बुरी सखी कह रही है, मेरी पहुंच कैसे हो सकती है जहां नवनिभृत निकुंज में हमारी महारानी जो विराजमान है, जिनके श्री चरण को अपने कर कमल में लिए हुए महावर रचना अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिनकी बेड़ी स्वयं अपने कर कमल से लालजू महाराज प्रभु बांध रहे हैं, वहां मेरी पहुंच कैसे हो सकती है जहां दिव्य श्री ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, तुंग विद्या जो, इंद्रलेखा जो, रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो और समस्त सहचरियां आठों पहर भाव में डूबी हुई श्री स्वामिनी जी को दुलार करती रहती है, जहां की महिमा वेद भी नहीं जानता, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमयी रप्यतितराम रसाम्भोधेशारम किमपि सुकुमारम विजयते, वहां मुझ अधम की पहुंच कैसे हो सकती है, जिनके चरणों में महावर रचना स्वयं प्रभु करते हैं, जिनकी वेणी कर कमल से स्वयं प्रभु गूंथते हैं, अनंत महिमा युक्त समस्त सहचरियां आठों पहर जिन्हें दुलार करती रहती है, वेद भी जिनकी महिमा के रहस्य को नहीं जानता है, शिव शनकादि ब्रह्मादि विचार परायण रहते हैं स्वामिनी जी की महिमा में, जहां मन बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, ऐसे दुर्गम स्थान महारानी जी के श्री चरणों में हमारी कैसे गति हो, हमारी कैसे पहुंच हो, बस एक ही उपाय दिखाई देता है, सकल अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होई सो होई। एकमात्र किशोरी जी की कृपा से ही किशोरी जी के पास पहुंचा जा सकता है, जहां वेदों के लिए अगम्य है, बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष विचारवान ध्यानस्थ रहते हैं, जहां हमारे मन बुद्धि की पहुंच नहीं है, वहां हम कैसे चिंतन करें, कैसे हम वहां पहुंच पाए, तो सबे अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, कोई उपाय नहीं, एक किशोरी कृपाते, बस जो कुछ होए सो होए। अब तो श्री लाडली जी की कृपा से ही लाडली जी की प्राप्ति होगी, और ये सिद्ध सिद्धांत है, प्रियालाल की प्राप्ति प्रियालाल की कृपा से होती है, जिस पर प्रियालाल की कृपा है उसी धाम वृंदावन का दर्शन, वास, रसिकों का संग, रजरानी के प्रति अपार आस्था, निरंतर नाम रटने का स्वभाव, लीला गुण सुनने का व्यसन, ये कृपा पात्र के लक्षण है। लाडली जी से मिलने वाले हृदय की स्थिति अन्यत्र कहीं कोई अन्य आश्रय, अन्य भाव, अन्य चिंतन, अन्य रस, परमार्थिक सुवाता नहीं है, स्वार्थिक विषय भोगों की तो बात जाने दो, अन्य परमार्थिक नहीं सुहाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, प्यारी जो प्यारे जो की जिसके ऊपर कृपा होती है, वो नैवा लौकिक लोक वेद पद नापेक्षित स्वप्रिय, न कोई अपना न कोई पराया, न लौकिक धर्म न वैदिक धर्म, जो प्रिया जी की प्रेम वृत्ति को प्राप्त करने का मार्ग है, श्रीपाद कह रहे नैवा लौकिक लोक वेद, वो न लोक रीति को न वेद रीति को, न स्व प्रिय, न कोई अपना प्रिय है और न कोई पराया है, अर्थात किसी से कोई संबंध नहीं, जिसे भोरी सखी कहती ना काहू सो बोलिबो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार, बस रात दिन राधा राधा राधा, और श्यामा जी की सेवा, श्यामा जी का चिंतन, श्यामा जी के लिए तन मन प्राण समर्पित,
यही कृपा पात्र का लक्षण है। कृपा से ही ऐसा होता है, स्वयं कोई हमसे ऐसी साधना नहीं कर सकता। द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट हृदय शेषाति धन्योत्तमः। राधा कृष्ण रसान्मुह पुलकितो नित्याश्रुधाराधर। चित्र प्रेम विकारवानवत् कदा नंदामि वृंदावने। न लौकिक न वैदिक न स्व न पराया, न कोई अपना न कोई पराया, एकमात्र एकांतिक हृदय से मेरी महारानी श्री राधा रानी। ये वृंदावन है, वृंदावन का प्रेम रस है। जहाँ कहीं प्रेमियों की चर्चा होती है तो गोपी प्रेम की ध्वजा होती है, और ये ध्वजा जो फहरा रही है वो प्यारी जी के चरण रज के प्रताप से। आधाय मूर्धन यदा पुरदार गोप्यः काम्यं पदं त्रिगुणैरपि पिच्छमौले। भावोत्सवेन भजतां रसकामधेनुं तं राधिका चरण रेणु महं स्मरामि। ये किशोरी जी की चरण रज का प्रताप। प्रेम नहीं वालों के, वो किसी की तरफ नहीं देखता। प्रीति न काहू की कानी बिचारे, मार्ग अपमार्ग विथिकित मन को अनुसरत निवारे। मार्ग है कि अपमार्ग है, ये धर्म है कि अधर्म है, ये सब कुछ प्रेमी नहीं देखता। प्रीति न काहू की कान विचारे, प्रीति किसी की मर्यादा नहीं रखता, उसकी एक स्वतंत्र मर्यादा है, वो किसी की कान ही नहीं रखता। प्रेम में एक अपार बल है। जो सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे, जीव नादहि मन दे कुरंगन प्रगट पारधी मारे। जैसे बाढ़ आती है तो फिर नदी को कोई रोक नहीं सकता समुद्र मिलन से, ऐसे ही प्रेमी के हृदय में जब उत्साह वर्धन होता है भगवत प्राप्ति का, लोक रीति वेद रीति अपना पराया ये सब त्याग कर एकमात्र प्रीतम के लिए प्राण हाहाकार कर उठते हैं। नहीं वावलोकन, वो कुछ नहीं देखता। प्राण चले जाए पर प्रीतम का स्मरण न छूटे। प्राण तो तिनके के समान लगने लगते हैं जिसको प्रभु से थोड़ा भी प्यार हो जाता है। प्राणों का मोह तो अज्ञान के कारण होता है।